आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों फिर गरमाई हुई है। वजह है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कल कांग्रेस सड़कों पर उतर आई, जहां रायपुर से लेकर बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, राजनांदगांव और दुर्ग तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल खुद सड़कों पर उतरे, तो वहीं दूसरी ओर चैतन्य बघेल को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा के करनी और कथनी में बहुत अंतर है। चैतन्य बघेल का दोष सिर्फ इतना था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा था। अभी देख लीजिए कि बीजेपी के यहाँ, आप बताइए ना, बीजेपी के यहाँ कहीं पे छापा हो रही है। जब जब अत्याचार होगा तो हम लोग रोड पे लड़ाई लड़ेंगे। सरकार जो है आम जनता, नौजवान किसानों की विरोधी सरकार है। आपको बता दें, कांग्रेस ने राज्य भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। रायपुर से लेकर सरगुजा, बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। खास बात ये रही कि खुद भूपेश बघेल भी इस विरोध में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है। यह गिरफ्तारी बीजेपी की साजिश है। रायपुर के अलावा सरगुजा, बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भी कांग्रेस ने चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी की। जिला मुख्यालयों में कांग्रेसियों ने रैली निकाली, नारेबाजी की और सड़कों पर जाम लगाया। हर जगह एक ही मांग उठाई गई, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को वापस लो और ईडी की कार्रवाई रोको। तो वहीं राजनांदगांव में भी कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया। तो आइए धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार दलाल के रूप में काम कर रही है और पूरा नरेंद्र मोदी के कहने पे अडानी को पूरा बेचने का काम कर रही है। हम लोग बचाए हैं कांग्रेस पार्टी, और आज विधानसभा में उठा रहे थे हमारे माननीय भूपेश बघेल जी, चरणदास मान जी और पूरे विधायक दल स्थगन लाए थे। इस स्थगन को दबाव डालना है करके भूपेश बघेल के घर में 6 बजे उसके बेटे का जन्मदिन था, उस रोज उठा के ले गए उसको। तो ऐसा बर्बरता, पूरा अन्याय कांग्रेस वालों के साथ में कर रही है। कांग्रेस पार्टी पूरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जितने भी कांग्रेस परिवार के सदस्य सबके साथ में रहेगी। चैतन्य बघेल का दोष सिर्फ इतना था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा था। अभी देख लीजिए कि बीजेपी के यहाँ, आप बताइए ना, बीजेपी के यहाँ कहीं पे छापा हो रही है? नहीं हो रही है। वो सिर्फ छापा मार कार्य कर रही है तो सिर्फ कांग्रेसियों के यहाँ कर रही है, न कि बीजेपी के यहाँ। अगर छापेमारी करना ही है तो बीजेपी के यहाँ भी करना चाहिए, न कि कांग्रेसियों के यहाँ। ये सिर्फ कांग्रेसियों की आवाज को दबाने की प्रयास कर रही है, न कि अपना काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहूंगी कि जो केंद्र का जो एजेंसी है वो अपना काम करे, न कि किसी के आवाज को दबाने का काम करे। पूरे पेड़ कटाई हमारा अडानी के माध्यम से हुआ है। इसके विरोध में विधानसभा में आदरणीय भूपेश बघेल एवं हमारे विपक्ष के नेता चरणदास महंत जी जिन्हें स्थगन लाते हैं, चर्चा कराना चाहते हैं, पर चर्चा से भागने के बाद न वो चर्चा कराते हैं, बल्कि दुर्भावनापूर्ण ईडी को उपयोग करते हुए उनके परिवारों के साथ और अन्य उनके साथियों के साथ दुर्व्यवहार करके, ईडी का उपयोग करके सताने का प्रयास करना। हम आदरणीय भूपेश बघेल के परिवार के साथ हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ में है, पूरे विधायक दल, पूरे एक एक कार्यकर्ता उनके साथ में है। जब जब अत्याचार होगा तो हम लोग रोड पे लड़ाई लड़ेंगे। इनको ये नहीं है कि जंगल हमारा जो है स्थायी पूंजी संपत्ति है, लेकिन ये अपने क्षणिक लाभ के लिए अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा जंगल इनके नाम कर दिए हैं और पूरा 200 कटर बाहर से लाकर अडानी उस जंगल को साफ कर दिए। इस पे न फॉरेस्ट के न सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई और उल्टा हमारे कांग्रेस के नेता इस पे विरोध करते हैं, इनके संरक्षण की बात करते हैं। उनके घर में, उनके परिवार में ईडी का छापा पड़वाया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये सरकार जो है आम जनता, नौजवान किसानों की विरोधी सरकार है। बता दें, 21 जुलाई को ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
ईडी का कहना है कि शराब घोटाले से मिली रकम को चैतन्य ने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों में लगाया है। जांच में सामने आया कि चैतन्य ने त्रिलोक सिंह ढिल्लन के साथ मिलकर इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। ईडी ने दावा किया है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन ने अपने बैंक खातों में शराब सिंडिकेट से पैसे लिए और विठलपुर प्रोजेक्ट में फ्लैट की खरीदारी के नाम पर चैतन्य को 5 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा ईडी ने चैतन्य पर घोटाले की 1000 करोड़ से अधिक की राशि को संभालने और उसका प्रबंधन करने का भी आरोप लगाया है। 18 जुलाई की सुबह ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पहुंची और चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया। आपको बता दें, शराब घोटाले की शुरुआत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल 2018 से 2023 में हुई थी। आरोप है कि इस दौरान छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर नकली और अवैध शराब बिकवाई गई। इस पूरे रैकेट से कमाई गई रकम को अफसरों और नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन, बंगले और कंपनियां खड़ी करने में इस्तेमाल किया। शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि यह घोटाला करीब 2174 करोड़ रुपए का है, लेकिन ईओडब्ल्यू की जांच में यह आंकड़ा 3200 करोड़ से भी ऊपर चला गया। अब इसमें चैतन्य बघेल का नाम जुड़ना बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस जहां इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदला बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे कानून के तहत हुई कार्रवाई बता रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उस पर जांच और कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी का बेटा ही क्यों ना हो। कानून सबके लिए बराबर है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने ईडी को एक हथियार बना लिया है। जब भी चुनाव पास आते हैं या बीजेपी को खतरा महसूस होता है, तब ईडी को एक्टिव कर दिया जाता है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा है कि पहले भूपेश बघेल के घर पर रेड पड़ी और अब उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सब साजिश है। प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। वे ईडी गो बैक, भूपेश बघेल जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे थे। कुछ जगहों पर कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हल्का धक्का मुक्की भी हुई, हालांकि बाद में स्थिति को शांत कर लिया गया। इस विरोध प्रदर्शन का असर आम लोगों पर भी पड़ा, जहां राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। दफ्तर जाने वाले, स्कूल के बच्चे, मरीज सभी परेशान होते दिखे। 2 घंटे तक सड़कें ठप रही। सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस के इस विरोध को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ ने इसे सही बताया है तो कुछ ने आम जनता को हो रही परेशानी को लेकर सवाल उठाए। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने इस घोटाले में पैसे का लेन देन किया और लाभ उठाया। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि चैतन्य का इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। यह सब भूपेश बघेल को बदनाम करने की कोशिश है। कुल मिलाकर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को गर्म कर दिया है। कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, जबकि भाजपा कानून की बात कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष है या फिर यह विपक्षी नेताओं को डराने का तरीका बन गई है। इसका जवाब आने वाले दिनों की जांच और कोर्ट की प्रक्रिया से ही मिल पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में तूफान आ चुका है। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।